परम सत्कारयोग मेरे बहुत ही प्यारे जुझारू किसान दोस्तों, मेरिया भैणां, मेरिया धीआं, मेरे नौजवान वीर, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, अंदोलन दोबारा अपने मुकाम ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਵਰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਭਰੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ अपनी हाज़री लवाई तो मोर्चे में मजबूत रखा। तो नाल दी कि आ जिहड़ा एक दो बारी सांझ हुई हरियाणे की ते पंजाब की। पहली बारी अपनी सांझ हुई कानूनों नूं लैके कि कानूनों के जरिए सरकार साडी जमीन लैनी चाहती है और असी लोग इकट्ठे होकर लड़ने शुरू होए। एक वो इकट्ठ सी ते अज जिहड़ा इकट्ठ होया है, अज एक होर वधिया ढंग दे नाल इकट्ठ होया है कि असी सरकार की उस नीति नूं, सरकार की उस चाल नूं पिछाड़ के इकट्ठे हो रहे हैं। एक उदों भी वड्डी गल है कि उन्हां दी नीति नूं असीं ठुकराया है, उन्हां दी नीति नूं पिछाड़िया, उन्हां दी नीति नूं समझिया और बड़ी छेती उस घटिया नीति नूं समझते हुए असीं एक प्लेटफार्म ते फिर इकट्ठे होए हैं। इसलिए मैं हरियाणे वाले वीरां दा तहे दिलों धन्नवाद करदे हां। असीं समुचे किसान संयुक्त किसान मोर्चे वालों इहदे विच एक गल दो गल्लां करके मैं मतलब असी पिछले पासे तो, क्योंकि अज आपां कैंडल मार्च करना है। अज का दिन साडे लई बहुत अहमियत रखता है। अज वो दिन है जिस दिन साडे पुलवामा दे विच साडे बच्चे, वो चाहे CRPF के जवान सी, चाहे वो मिलिटरी के जवान सी, उत्थे 40 शहीद होए साडे नौजवान बच्चे। और अज उन्हां दा दिन है ते उन्हां नूं असीं श्रद्धांजलि वजों उन्हां नूं याद करना है। रात नूं आपां सारिआं ने दिते गए प्रोग्राम के अनुसार कैंडल मार्च का प्रोग्राम है, कैंडल मार्च करना है उन्हां नूं याद करने वास्ते। ते नाल दी नाल जिहड़े साडे लगभग 250 के करीब किसान शहीद होए हैं, उन्होंने भी साडा एक कैंडल मार्च समर्पित होएगा। नाल 16 फरवरी नूं जिहड़ा बहुत बड़ा दिन है, 16 फरवरी का दिन, 16 फरवरी नूं साडे बहुत ही होनहार लीडर जे कहा जाए, जे ये कह लीए कि किसानों के मसीहा सी सर छोटू राम, भावें उन्होंने आप जोड़ के अज के समय के मुताबिक अज के धरातल के अनुसार ये कह दिए भी वो हरियाणे आ गया उन्होंने इलाका, लेकिन हरियाणा नहीं, उस वेले पंजाब हरियाणा सारा एक सी जिस वेले वो लड़े। तो मेरा ख्याल है कल नूं सारी कहानी हरियाणे वाले वीरां दे जवान तो तुहाडे नाल रूबरू करावांगे कि किस तरह उन्होंने किसानों के मसीहे हो निबड़े। उन्हों का परसों दिन मनाया जाना है, उन्हों का जन्म दिहाड़ा है। मैं अपील करूँगा कि हरियाणे की समुची लीडरशिप तो हरियाणे के जोड़े इतने वीर पहुँचे ने, वो परसों का दिन उस महबूब नेता की याद के इत्थे इकट्ठे होने की कृपालता करना, इत्थे जरूर विच शामिल होकर तो इत्थों उन्होंने याद करना है। उन्होंने लोगों के सामने साडे जिहड़े आम लोग जिहड़े नहीं जानते कि सर छोटू राम कौन सी, की कीता उन्होंने, उन्होंने दसन कि सर छोटू राम कौन सी। तो मेरे दोस्तों, मैं ज़्यादा समा ना लेंदा होया बस इन्नी की बेनती करके मैं अपनी गल समाप्त करनी है कि जिहड़ा एक सरकार ने जिस तरह के हथकंडे वरतने शुरू किए है, तुहाडी गड्डी तुहाडा ट्रैक्टर चाहे किते भी सी,
उन्होंने नंबर ले है और उन्होंने भी नोटिस देने शुरू किए है, चाहे पंजाब बैठा, चाहे वो हिमाचल दे विच बैठा, चाहे यूपी च बैठा, चाहे हरियाणे च बैठा, चाहे राजस्थान च बैठा है, उन्होंने नोटिस जाने शुरू होए है। इन्हां नोटिसां दा इक्को ही मकसद है सरकार का कि इस अंदोलन नूं कमज़ोर किवें करना है, क्योंकि जिस पिंड दे विच एक बारी अंदोलन इहो जिहा कोई नोटिस चलिया जाता है पुलिस वालों, तो सारे पिंड दे विच एक बारी घबराहट बन जाती है कि पुलिस ने सद्दिया जी, पता नहीं की गल है। अंदोलन नूं कमज़ोर करने वास्ते हथकंडे वरते जा रहे ने, लेकिन ये क्लीयर कर दिए, अज तक जिन्ने भी नाजायज़ साडे किसानां दे उत्ते, किसान बच्चों के उत्ते, जां जिहड़े साडे इत्थे समर्थक आए ने उन्हां ते जिहड़े भी परचे दर्ज हो रहे ने जां होए ने, उन्हां सारियां दी लड़ाई संयुक्त किसान मोर्चा मोहरी होकर लड़ रहा, लड़ेगा। साडी जिहड़ी टीम बन चुकी है, उस टीम ने पता लग्या, मैं हुणे पुछ रहा सी, वकील साहब बैठे ने, 10 साडे किसानां दियां जमानतां हो चुकियां, बाहर ले आंदे ने, बाकियां दी बारी बारी मतलब जमानतां ढंग दे नाल लाउण दी कोशिश कर रहे हैं, सारियां नूं बाहर कढावांगे और घबराउण दी लोड़ नहीं। अजिहे नोटिस आउणगे, लड़ाई लड़न वालियां नूं एक गल याद रखनी पैनी है, तो याद रखण दी लोड़ है कि अंदोलन करन वाले लोग कदे सहूलतां दी उम्मीद नहीं रखते। अंदोलन करन वाले लोकां नूं ये मन के चलना पैना है कि जेल साडा घर है, लाठियां डांगा साडा शिंगार है, सानू झलने पैने आ। सत श्री अकाल। असी लड़ाई लड़ रहे हैं साडी होंद नूं बचाउण दी, असी लड़ाई लड़ रहे हैं साडे बच्चों की जिंदगी दी। असी सानू पता, सानू दिस रहा है कि किस तरीके दे नाल साडी जमीन परोस के कारपोरेट लोकां नूं देण दी सरकार दी पॉलिसी है। असी उहदे ते लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे कुछ भी होवे, लड़ाई लंबी चलेगी। मैं फिर बेनती कर दिया, काहल नहीं करनी। एक काहल दी हनेरी दे नाल आपां एक बारी पिछे जड़ गया, हुण दोबारा काहल ना दिमाग च लैके आए और ठंडे दिमाग दे नाल जिवें दस के गए ने। चाचा अजीत सिंह ने यह लड़ाई 9 महीने लड़ी है, 9 महीने। जिहड़ी गुरुद्वारा सुधार लहर दे समय दे चाबियां दी लड़ाई 2 साल चली है, 2 साल। तो मेरे दोस्तों हजे कुछ समा नहीं होया, हजे तो महीने होए ने। ये लड़ाई लंबी लड़ांगे तो लंबी लड़ांगे तो जितांगे भी जरूर। मैं जिहड़ी अर्ज कर रहा सी कि सानू इन्हां कानूनां दे खिलाफ अपने बच्चों की जिंदगी नूं जिउंदियां रखण दे लई, उन्हां दी सलामती दे लई एकजुट होकर लड़न की लोड़ है। अज पूरा भारत इहदे नाल जुड़िया होया। कल मैं टिकरी बॉर्डर ते गया कि बड़ी वधिया गल मैनूं उत्थों मिली है, जिहड़ी नवीं साझ चों मैं गल कर रहा सी। टिकरी बॉर्डर दे उत्ते किसे राठी खाप है, इन्हां जिहड़े साडे वीर ने हरियाणे वाले, इन्हां दी खाप दा नाम राठी। उन्होंने सानू ये कहा भी साडे घरे बच्चे का जन्म होया है, असीं उहदा जन्मदिन मनाउणा चाहुंदे आ, ते असीं तुहानूं सारिआं नूं सद्दा दिंदे आ कि तुसीं साडे उस बच्चे के जन्मदिन के मौके ते साडे घरे आयो। अंदाजा लाओ, साडी कोई रिश्तेदारी नहीं उन्हां नाल, कोई रिश्तेदारी नहीं उन्हां नाल। उन्होंने एक साझ समझी है तो साझ पालन का यतन कर रहे हैं। तो साडे अपने वालों भी जिहड़े अपने परिवार उत्थे बैठे ने टिकरी बॉर्डर ते, उन्होंने प्रोग्राम रखा कि असीं चाहुंदे, उन्होंने कल मैथों मंजूरी मंगते सीगे भी सानूं दिओ, तो गुरु के दरबार की गल है। उन्होंने कहा भी असीं इत्थे अखंड पाठ साहब प्रकाश करवा के ते सारे हरियाणे के जिहड़े वीर ने उन्होंने इहदे विच शामिल करना चाहुंदे आ। तो अंदाजा लाओ कि साडी एक नवीं तरह की साझ, नवीं तरह का प्यार, नवीं तरह की पिड़त बनती नज़र आ रही है। तो यह एक तरह का सरकार के मूँह ते तमाचा है, जिहड़ा साडी साझ नूं तोड़न का यतन कर रही है। उन्होंने असीं वार्निंग दी है, इस तरह के तरीकों के नाल एक चैलेंज है सरकार नूं कि लख यतन कर ले साडी सरकार सानूं तोड़न का, असीं टुटांगे नहीं। असीं एकता बना के चल रहे हैं तो एकता बना के चलांगे, और इस एकता की बहुत बड़ी लोड़ है। हरियाणे के नौजवान साडे विच ने, मैं एक दिन पहला भी इत्थे बेनती करके गया सी मेरे दोस्तों, ते पंजाब के नौजवान भी विच फिरदे ने। एक गल का ध्यान रखियो, तुसीं भी ट्रैक्टर ते जा रहे हो, हरियाणे वाले भी ट्रैक्टर ते आ रहे हैं, तुसीं सारे नौजवान हो, यूथ हो, गभरू हो,
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਣਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ, ਔਰ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਓ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਛੋਟਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲੰਘ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੂ ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਠਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਉਜਲ, ਚਿੱਟਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੁੰਦਲਾ। ਕਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਪ, ਕਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿਰ, ਕਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਕਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿੱਤਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦਾ, ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਸਟਾਪ ਫੂਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਸਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ। ਸਟਾਪ ਫੂਡ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਕ। ਦੂਸਰੀ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਟਾਪ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ। ਸਟਾਪ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਆਟਾ, ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ, ਸਟਾਪ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਚੌਲ, ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਝੋਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੱਖ ਦੱਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਗਲਤੀਆਂ ਟਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀਆਂ? ਕਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ?
ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਕੱਲ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਾਲੀ है, नीयत खोटी है। किसान की जमीन और साडा जिहड़ा आम खपतकार है, रोजी खाण वाला, रोटी खाण वाला, जिन्हें रोटी खानी है, उन्हां दी रोटी अंतां दी महंगी करन दी सोच नाल ये कानून लैके आंदे ने। उन्हां दी सोच ये सी इस कानून नूं लैके आउण दे विच कि किसान नूं उहदी फसल नूं मिट्टी दे भाव लुट लिया जाए और अगे खपतकार नूं ਉਹ सोने के भाव दे विच बहुत महंगे रेटां दे उत्ते वेच के दोनों नूं लुटिया जाए, ताकि कारपोरेट लोकां नूं, अमीर घराणिਆਂ नूं, ਵੱਡੀਆਂ फैक्टरियां के मालकां नूं सस्ती लेबर मुहैया करवाई जा सके। सो ये गल्लां बहुत ने जिहड़ियां इधरले पासे नूं आपां नहीं जाना। सो मेरी इन्नी क बेनती प्रवान करियो मेरे दोस्तों, जिहड़ा 18 तरीक नूं रेल रोको का प्रोग्राम है और रेलों दी पटड़ियां ते पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट होना है, ਉਹਦੇ ਤੇ मुजाहरे होने ने, वो बड़े शांतिपूर्वक ढंग दे नाल आपां करने हैं और एकता बना के उन्होंने करने का यत्न करना है और पूरी शांति बना के रखनी है। वो प्रोग्राम पूरे देश के विच सफलतापूर्वक होवे, ताकि अपना जिहड़ा अंदोलन का अगला चरण है, जिहड़ा अगले पड़ाव दे विच आपां पैर रख के अगाह वल नूं वधना शुरू करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।